हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो कल बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रखी थी कि सर जो डी फार्मा के सब्जेक्ट है, स्पेशली फार्माकोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री, उनका लेक्चर भी लेके आओ, उनकी वीडियो भी बनाओ। तो बच्चों, आज हमने आपके लिए ये जो वीडियो बनाई है, इसमें 3 सब्जेक्ट हम फिनिश करने वाले हैं, है ना। ऑल ओवर आपके 7 सब्जेक्ट है बच्चों, है ना। एक आपका इन्वायरमेंट का भी होगा। इन्वायरमेंट का आप सबको किसी को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, आपका क्वालिफाई सब्जेक्ट होता है, तो इसको भी आप पढ़ के जाना, है ना। इसकी भी मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो आज हम 3 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। चलिए, ये आपका जो होता है बच्चों, डी फार्मा का जो आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है ना। तो फार्माकोलॉजी जो होता है, और ज़्यादातर बहुत बच्चों की बैक भी इसी सब्जेक्ट में लगती है ना। तो मैं नहीं चाहता किसी की बैक आए, तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर करके जाना और अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए, हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है बच्चों, है ना, स्टडी ऑफ ड्रग, आप सबको पता है। और कहाँ कहाँ उसका स्कोप होता है, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करके जाना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बात करें हम एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आपका रूट होता है, तो ड्रग को आप किस रूट से दे रहे हो, है ना, क्या उसका लाभ है, क्या उसकी हानि है ना। आईवी रूट से दे रहे हो, आईएम दे रहे हो, एट्रियल दे रहे हो, या डर्मल दे रहे हो, टॉपिकली, तो उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बार बार पूछा जाता है। डेस्क्राइब द एडीएमई प्रोसेस विद डिटेल, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन क्या होता है ना, किस प्रकार होता है, कि जो आपने मेडिसिन जो ली है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, वो कैसे बॉडी से एक्सक्रीट बाहर होगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलिनर्जिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडिनर्जिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका, डेस्क्राइब द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, है ना बच्चों, ये ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनसेड्स विद क्लासिफिकेशन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होती है ना। देखो, जो क्लासिफिकेशन होते हैं ना बच्चों, आपको हर एक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, और आप क्लासिफिकेशन प्रॉपर बना के आओगे बच्चों, कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। स्पेशली यही होता है कि आप फार्माकोलॉजी में जितनी भी कैटेगरी है आपकी, एंटी हाइपरटेंशन है, एंटी मलेरियल है, एंटी डायबिटीज है ना, या एंटी न्यूप्लास्टिक है, हर एक कैटेगरी का आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना है। और उसमें जो ड्रग वो पूछ रहा है, उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, यूजेज, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है बच्चों, है ना। डेस्क्राइब द म्योटिक्स एंड ग्लूकोमा एंड इट्स टाइप। म्योटिक्स, ग्लूकोमा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है, डोज, इंडिकेशन। व्हाट इज जनरल अनेस्थेटिक विद क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन। एक तो होता है, आपको पता है बच्चों, लोकल अनेस्थेसिया होता है, और आपका दूसरा जनरल होता है। तो इसका आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं, डोज क्या होती है, कितनी देनी होती है, क्या इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अच्छे से पढ़ लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक विद क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन। सेडेटिव, हिप्नोटिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर बताना है बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी एनजाइटी ड्रग विद क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती है, क्लासिफिकेशन बताना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजाइटी वाला। डिफरेंस बिटवीन नोट्रोपिक एजेंट एंड ओपोइड एनाल्जेसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद क्लासिफिकेशन। इसमें आपका एटिनोलोल आता है, प्रोपेनोलोल आता है ना। तो जितनी भी जो आपकी लोल वाली ड्रग है बच्चों, उसको आप प्रॉपर पढ़ के जाना, स्पेशली एटिनोलोल को, उसका मोड ऑफ एक्शन या साइड इफेक्ट, यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट है, व्हाट इज एंटी एंजाइनल ड्रग विद क्लासिफिकेशन।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF जो होता है किस प्रकार होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हेमेटोनिक्स एजेंट विद क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड डोज इंडिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज एंटीकोगुलेंट विद क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, है ना, तो एंटीकोगुलेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेस्क्राइब द ब्रोंकोडाइलेटर विद क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग डोज इंडिकेशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एंटी एमेटिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग विद फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इमेटिक वाला। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लैक्सेटिव परगेटिव विद क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, लैक्सेटिव परगेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज डायूरेटिक विद क्लासिफिकेशन, है ना, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों डायूरेटिक वाला। नेक्स्ट है आपका डेस्क्राइब फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल रोल यूज हार्मोन थायराइड पैराथ्रोमोन कैल्सिटोनिन विटामिन डी, है ना, इंसुलिन ऑक्सीटोसिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इसमें आपको देखो एक तो ये पढ़ना है थायराइड वाला, कैल्सिटोनिन विटामिन डी इंसुलिन और आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है डेस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, तो 5-HT क्या होता है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में इसका फिजियोलॉजिकल रोल बताना है। नेक्स्ट स्टेप का व्हाट इज पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन, इसका क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंड मैक्रोलेट्स विद क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग, इसको आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन टेट्रासाइक्लिन सल्फोनामाइड, ये क्या होता है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज एंथैल्मेंटिक ड्रग विद क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डेस्क्राइब द एंटीनियोप्लास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना, तो ये लगभग हमारे क्या थे बच्चों 28 क्वेश्चन थे, है ना, तो ये हमने कवर करे हैं जो फार्माकोलॉजी के अंदर थे। तो इनके अंदर की जो ड्रग है बच्चों एक एक दो इंपॉर्टेंट जो ड्रग है उसका आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है, उनका फुल डिटेल में आपको बताना है। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसमें सब्जेक्ट दूसरा है हमारा, इसका देख लेते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट CPM, है ना बच्चों, ये पूरा आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो इसमें आप अच्छे से हेडिंग बाय हेडिंग डालोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हो इसमें, है ना। चलिए व्हाट इज CPM एंड डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, तो आपका जो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको प्रॉपर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल एंड इंडियन सिनेरियो, है ना, तो कम्युनिटी फार्मेसी का इंटरनेशनल और इंडिया का जो सिनेरियो बना हुआ है किस प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। व्हाट इज प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPM, है ना, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो आपके कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं उनकी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड SOP, है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन टाइप हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्क्राइब द मेन लेबल एंसिलरी लेबल एंड पिक्टोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है डेस्क्राइब द डिस्पेंसिंग प्रोसेस, डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिस्पेंसिंग मतलब दवा को आप वितरण किस प्रोसेस से कर रहे हो और क्या क्या एरर आ सकते हैं, ये एक फार्मासिस्ट का ही रोल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, है ना, तो नेक्स्ट है आपका डेस्क्राइब द पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है बच्चों, किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस एंड इट्स बेनिफिट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रोनिक डिजीज एंड डिसऑर्डर हाइपरटेंशन डायबिटीज COPD एंड एड्स, है ना, तो इसमें आपको हाइपरटेंशन पढ़ के जाना है प्रॉपर, डायबिटीज और आपका COPD बच्चों, है ना, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज जो होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेशेंट पैकेजिंग इंसर्ट PPI क्या होता है ना, इसका सिनेरियो इंडिया में क्या बना हुआ है और जो अदर कंट्रीज है उनमें क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। नेक्स्ट है व्हाट इज हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज OTC मेडिकेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ मेडिकेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है आपका डेस्क्राइब द डिजीज
पेन मैनेजमेंट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, स्किन डिसऑर्डर, अल्सर, डेंटल पेन। तो ये बहुत सारी हमारी डिजीज है जिसमें आपको पेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, डायरिया के बारे में पढ़ना है, वोमिटिंग और आपका स्किन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज फार्मेसी डिजाइन एंड इंटीरियर डिजाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डे बुक एंड कैश बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल हेल्थ और आपका एम हेल्थ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसके आपके कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे बच्चों 23, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि सर बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेके आओ, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसको आप प्रॉपर पढ़ के जाना। व्हाट इज सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सेल के बारे में बताना है, इसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट है डेस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट विद क्लासिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत। मोनोसैक्राइड स्ट्रक्चर एंड ग्लूकोज ऑफ ग्लैक्टोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डेस्क्राइब द डाइसैक्राइड स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज एंड सुक्रोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रोटीन विद क्लासिफिकेशन कंपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्ट्रक्चर एंड फैट प्रॉपर्टी, ट्राइग्लिसराइड, ऑयल एंड फैट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइपोप्रोटीन टाइप्स, कंपोजिशन, फंक्शन इन द बॉडी। नेक्स्ट है व्हाट इज प्यूरिन पायरिमिडीन बेस विद एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज एंजाइम विद क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंजाइम इनिवेटर्स एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है डिस्क्राइब विटामिन क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ विटामिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म पाथवे टीसीए साइकिल, है ना, और आपका ग्लूकागोन मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 100 के 100% आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइपोलाइसिस बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूरिया साइकिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद डिटेल। नेक्स्ट है व्हाट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन वाटर इन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिहाइड्रेशन एंड ओआरएस थेरेपी, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो होती है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट एंड इट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब किडनी एंड देयर फंक्शन एंड टेस्ट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज इरिथ्रोसाइट एबनॉर्मल सेल एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो आज हमने बच्चों 3 सब्जेक्ट डी फार्मा सेकेंड ईयर के कवर कर लिया है, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने देख लिया है। अगर किसी बच्चे की कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी रहती है तो वो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है बच्चों, है ना। और अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहो, एग्ज़ाम कहीं भी हो, किसी भी दिन हो, या सेंटर भी कहीं जाए, है ना। बहुत बच्चों की क्वेरी है कि सर सेंटर कहाँ जा रहा है, सेंटर से भी कोई मतलब नहीं है, सेंटर कहीं भी जाए, तैयारी आप अपनी रखो, है ना। फाइनल ईयर है, पास हो जाओ, अपना जॉब वगैरह देखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।